जय हिंद। चलिए आज देखते हैं प्रमुख वायसराय। और इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे इस तरह से पूछ लिया जाता है कि किस वायसराय के शासनकाल में कौन सा कार्य हुआ। तो विभिन्न कार्य हैं जो उनसे रिलेटेड है और वही क्वेश्चन आते भी रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉर्ड कैनिंग। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग ही था, है ना। और इन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। और देखिए फिर क्या हुआ, इसी विद्रोह के बाद से ही भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती थी स्वयं अपना शासन चलाती थी, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया। और ये कब से कब तक रहा, 1856 से 58, फिर 58 से लेकर 62 तक ये वायसराय के पद पर रहा। और भारत का पहला वायसराय भी यही था। भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त ये भारत का आखिरी गवर्नर जनरल भी था। इससे पहले गवर्नर जनरल चलता था, तो इसका मतलब ये है कि ये आखिरी हुआ। इसके बाद से पद खत्म कर दिया गया। आगे चलें देखते हैं। फिर आगे देखिए, अब लॉर्ड कैनिंग के समय में और क्या क्या हुआ इसको देखते हैं। चलें थोड़ा हम लाइटिंग करते जाएंगे, जहाँ जहाँ मतलब होगा वहाँ पर हम उसको दिखा देंगे। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह तो हो गया, पहला था, ये भी हो गया। अब प्रमुख घटना क्या हुई थी, पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। यानी पुनर्विवाह का मतलब एक बार विवाह हो चुका है तो दोबारा होगा तो विधवा होगी, या कोई भी घटना ऐसा होगा जिसके कारण वो विधवा हो चुकी है या विधुर हो चुका है व्यक्ति, तो उसका विवाह पुनः हो सकता है। इस तरह की जो कह सकते हैं नियम है या नियमावली को इसने लागू किया। इससे पहले इस तरह के नियम नहीं थे। फिर भारतीय दंड संहिता IPC की स्थापना इसी ने की, है ना। स्थापना लॉर्ड कैनिंग ने ही किया। व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया इसने। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना भी इसी के शासनकाल में हुआ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप बम्बई उच्च न्यायालय, और यहाँ देख सकते हैं मद्रास, और यहाँ कोलकाता। तो ये सारे उच्च न्यायालयों की स्थापना भी इसी के समय में हुई। आगे लॉर्ड मेयो। अब देखिए लॉर्ड मेयो, इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1869 से लेकर 72 तक। और इन्हीं के समय में पहली जनगणना हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन हम नहीं रखे हैं जो सिर्फ बकवास हो, सारे क्वेश्चन अच्छे रखे हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए सहायक होगी। तो फिर आगे 1872 में हुआ। 1872 में अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या उसी के शासनकाल में अफगानों द्वारा कर दी गई थी। 3 साल तक ये रहा था, है ना। फिर आगे लॉर्ड रिटन 76 से लेकर 1880 तक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित इसने किया। किसने, लॉर्ड रिटन ने। और इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर किसी अखबार में आपत्तिजनक चीज छापी जाती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर सकती है। ये नियम इसने लाया, लिटन। आगे अब लिटन के बाद रिपन है, इसको भी देखते हैं। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक के रूप में जाना जाता है। 1880 से लेकर 84 तक इसने शासन किया, या कह सकते हैं वायसराय रहा। फिर आगे देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इसी ने की। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत
रिपन के ही समय में हुआ, लेकिन पहली बार तब मेयो हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे प्रथम कारखाना अधिनियम भी इसी ने ही पारित करवाया। इल्बर्ट बिल इसी के समय काल में पारित हुआ, जिसके कारण भारतीयों को भी यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिल गया। ठीक है। यानी इसका काम काफ़ी हद तक अच्छा रहा है और उसका भी काम अच्छा रहा है, कैनिंग का भी, तो इसका भी काम काफ़ी अच्छा रहा। आगे देखिए लॉर्ड डफरिन, अगला है लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 88 तक। 1885 में इसी के समय में, यानी डफरिन इसी के समय में ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, है ना। चलिए आगे अब आते हैं, देखते करजन, ये बड़ा हरामी था। करजन, बंगाल का विभाजन। सबसे पहले तो बंगाल को दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी एक पश्चिमी। पूर्वी वाला आज बांग्लादेश कहलाता है और पश्चिमी वाला पश्चिम बंगाल तो कहलाता है। उसमें जो है कोलकाता वगैरह फेमस शहर है। आगे देखिए वो 1899 से 1905 तक ही रहा। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, एक काम इसका बढ़िया हुआ था। आगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी इसी ने पास किया। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। ठीक है। तो इस तरह से इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य रहे। अब आगे देखिए करजन भी काफ़ी कुछ काम किया, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी नीतियाँ जो है काफ़ी गलत थी, जैसे बंगाल विभाजन वगैरह इस तरह से, और वहाँ पर दंगे फसाद भी करवाया, तो ये सब थोड़ा गलत था। अब आगे देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग का देखते हैं। हार्डिंग वाले में इसमें देखिए सबसे पहले तो ये क्या किया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। हार्डिंग भारत की राजधानी जो कलकत्ता हुआ करती थी और फिर कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई इन्हीं के शासनकाल में। प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं के शासनकाल में, क्योंकि देखिए 1910 से लेकर कब तक हैं, 1916 तक हैं। और छोटके छोटके को हम नहीं बता रहे हैं, जो बीच बीच में थे, जैसे 99 से 1905 तक है, तो उसके बीच में भी रहे होंगे, तो सब बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, जो महत्वपूर्ण है वही बस देखते हैं आगे। अब देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 21 तक। सबसे पहला काम तो इसके शासनकाल में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, और कब हुआ, 13 अप्रैल 1919, है ना। आगे देखते हैं रौलट एक्ट इसी के शासनकाल में आया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन इसी के समय में शुरू किया। ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर आगे आइए देखेंगे लॉर्ड रीडिंग के बारे में। 1921 से लेकर 26 तक ही रहा है, और सबसे पहली घटना तो यही होती है इसके शासनकाल में, चौरी चौरा कांड, 4 या 5 फरवरी 1922। फिर आगे देखिए काकोरी कांड। काकोरी कांड जो है 1925 में हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर आगे है भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत इसी के समय में हुई थी, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही सिविल सेवा, जैसे IAS PCS है, ठीक है, इस तरह की। आगे है लॉर्ड इरविन। पहले बात तो 26 से लेकर 21 तक था, तो इसमें सबसे पहला तो यही हुआ था साइमन कमीशन। 27 में भारत आया, 28 में गो बैक का नारा वगैरह दिया गया। फिर आगे देखिए संविधान निर्माण हेतु तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय में हुआ था, 1930 में, है कि नहीं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्हीं के समय में हुआ था। फिर आगे देखते हैं लॉर्ड वेलिंगटन 31 से लेकर 34 तक। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ इन्हीं के समय में, और इस अधिनियम में थोड़ा इसको इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं और 10 सूचियां समावेशित थी, और इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई।
इसके तहत बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इन्हीं के समय में हुआ था, वेलिंगटन की। आगे है लॉर्ड लिनिथगो 36 से लेकर 43 तक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ महात्मा गांधी द्वारा। 8 अगस्त 1942 तो इन्हीं के समय में। क्रिप्स मिशन इन्हीं के समय में। पहली बार आम चुनाव इन्हीं के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं के समय में हुआ। लॉर्ड लिनिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है कि यहाँ से कि एक क्वेश्चन पूछता है कि हमें स्वतंत्रता किसके समय में मिली। 47 से लेकर 48 तक रहा है। इसी के समय काल में हमको आज़ादी मिली। स्वतंत्रता के बाद से वायसराय की पदवी को भी समाप्त कर दिया और गवर्नर की पदवी को अपनाया गया। और स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। फिर इसके बाद देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 48 से लेकर 50 तक। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल हुए कौन? सी राजगोपालाचारी। इसके बाद से पूरी तरह से ये पद ही खत्म कर दिया गया। आगे ये देखते हैं लॉर्ड रीडिंग। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जो आपसे कह रहे थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। लॉर्ड रीडिंग भारत में सिविल सेवा परीक्षा इसने शुरू की। लॉर्ड लॉरेंस समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की। लॉर्ड लैंसडाउन इसने भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा को खिंचवाने का काम किया। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था। आगे देखिए एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1857 की क्रांति का संबंध लॉर्ड कैनिंग से। पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के समय में। स्थानीय शासन नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में। बंगाल विभाजन कर्जन के समय में। विश्वविद्यालय अधिनियम ये भी कर्जन के समय में। बंगाल के विभाजन को रद्द किया हार्डिंग ने। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हार्डिंग ने। रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के समय में। साइमन कमीशन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन इरविन के समय में। और भारत सरकार अधिनियम 1935 वेलिंगटन के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव पहली बार आम चुनाव लॉर्ड लिनिथगो। और भारत को इस तरह से आज़ादी प्राप्त होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक कलेक्शन रहा। फिर और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।